गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th इंग्लिश के आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। आज के इस सेशन में हम ग्रामर के एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है WH फैमिली। इसके आज हम पार्ट 1 को पढ़ेंगे। WH फैमिली क्या है, इसको जानने के लिए ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अभी से शुरू करते हैं। WH फैमिली क्या है? आंसर है, असल में WH फैमिली शब्दों का वो समूह है जिनकी सहायता से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिंदी में ले तो हम कहते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ओके, ठीक उसी प्रकार से इन शब्दों को इंग्लिश में कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब इनका नाम WH इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इंग्लिश में पूछे जाने वाले इन शब्दों का स्टार्टिंग अल्फाबेट W होता है और वहीं H का मतलब होता है हाउ। अब मेनली जो क्वेश्चन वाले शब्द होते हैं उनकी टोटल संख्या होती है 8। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन वर्ड्स लिखा गया है, वर्ड्स के नीचे 7 then 1 लिखा गया है। 7 एंड 1 को अगर आप जोड़ देते हो तो ये टोटल संख्या हो जाती है इनकी 8, जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन क्रिएट करते हो। तो इसके आगे जो 6 4 3 3 2 2 1 1 क्या है? तो असल में इन्हीं शब्दों का यानी जो 8 जो हमारे शब्द है इन्हीं के आगे हम कोई प्रीपोजिशन वाले शब्द को जोड़कर नए नए क्वेश्चन पूछे जाने वाले शब्द बनाते हैं। ठीक, तो हम इन जो नए बने क्वेश्चन के थ्रू हम टोटल 30 सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जानना जरूरी है कि ये 7 1 यानी टोटल 8 ऐसे कौन से शब्द हैं जिसके थ्रू हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ओके, तो बिगिनिंग में मैंने आपको बताया है कि मेन हमारे जो शब्द हैं वो है टोटल 8। इन शब्दों के थ्रू हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, लेकिन इसको हमने 7 और 1 में डिवाइड किया है। 7 में इसलिए क्योंकि इनका बिगिनिंग का जो अल्फाबेट का होता है इन शब्दों का वो W से स्टार्ट होता है। तो W से स्टार्ट होने वाले शब्द होते हैं 7, और जबकि बिना W से स्टार्ट होने वाले शब्द की संख्या है सिर्फ यहाँ पर 1। ठीक, यहाँ पर हम 7 + 1 करें तो होता है 8, यानी 8 ही शब्द है। ओके, नेक्स्ट इनका नाम है व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, whom एंड विच। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर मतलब कहाँ, व्हाई क्यों, हु किसने या कौन, और whom का मतलब होता है किन्हें, किसको, किनको, किससे, और विच का मतलब है कौन, कौन सा या किसे। हाउ जिसका मतलब होता है कैसे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 7 + 1 मतलब कि 8 शब्दों को लेकर ही और नए नए क्वेश्चन पूछे जाने वाले शब्द बनाए गए। तो सबसे पहले हमने किन शब्दों को लिया है? सबसे पहले हमने लिया है whom और which को। तो चलिए डिस्कवर करते कि whom और which से क्या क्या हमारे नए क्वेश्चन पूछे जाने वाले शब्द बनकर निकले हैं। आपने बिगनिंग में जब मैंने आपको पढ़ाया तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ नंबर्स कहे थे, राइट? 7 1 6 4 3 3 2 2 1 1। हमने 7 1 इनको हमने देख लिया है। 7 और 1 को जोड़ देने से हो जाता है 8, जिसे हमने इसके पहले जस्ट देखा है। अब उसमें से हमने 2 मेंबर को ले रहा है, विच और होम। तो यहाँ पर देखिए विच और होम हमने देख लिया है। विच के नीचे आप देखते हैं 6 और होम के नीचे आप देखते हैं 4। इसका मतलब है कि विच से हमारे जो सेंटेंस बनेंगे वो रहेंगे 6 और होम से हमारे सेंटेंस बनेंगे उनकी संख्या रहेगी 4। ओके, तो सबसे पहले विच को लेते हैं। विच से हम नए सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जब इस विच के आगे हम प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं। ठीक, प्रीपोजिशन वाले शब्द कौन कौन से हैं
ये जरूर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये प्रीपोजिशन वाले जो शब्द हैं वो हैं इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, बाय एंड अबाउट। इन का मतलब होता है में, ऑन का मतलब होता है पर, फॉर का मतलब है के लिए, फ्रॉम मतलब से, बाय मतलब के द्वारा, अबाउट मतलब के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इन्हीं प्रीपोजिशन यानी इन्हीं शब्दों को विच के जस्ट में, विच के जस्ट पहले ऐड करके नए क्वेश्चन पूछे जाने वाले 6 शब्द बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब उसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, सो अब यहाँ पर हम देखते हैं विच। विच जिसका मतलब हम जान चुके हैं कौन, कौन सा, किसे। अब इससे रिलेटेड हम 6 नए क्वेश्चन पूछे जाने वाले वर्ड्स कलेक्शन को पढ़ेंगे। कैसे वे वर्ड्स कलेक्शन बने हुए? जस्ट विच के पहले हमने प्रीपोजिशन को ऐड किया है और ये प्रीपोजिशन की संख्या है 6, जिसे हमने कुछ देर पहले ही देखा। अब पहला जो हमारा जो बनेगा वो है इन विच, जिसका मतलब है कौन सा या कौन सी। अब इसका हम यूज कर सकते हैं इन विच स्कूल, इन विच कंट्री, इन विच यूनिवर्सिटी, इन विच मूवी, इन विच कंपनी। ओके, नेक्स्ट अगर इसका एग्जाम्पल देखे, कोई आपसे पूछता है तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में, तो वो क्वेश्चन करेगा इन विच स्कूल डू यू स्टडी। अब मैं कहूँ तुम कौन से जगह में रहते हो, तो मैं बोलूंगी इन विच प्लेस डू यू लिव। ओके, नेक्स्ट है तुम कौन से कंट्री में रहते हो, इन विच कंट्री डू यू लिव। इससे पहले हमने जाना कि इन विच जिसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी, लेकिन वहां पर हाईलाइट देखेंगे तो वो होता है में। ओके, कि इन विच मूवी, कौन सी मूवी में। अगर मैं पूछूं कौन सी मूवी में एक्टर डॉक्टर है, तो इसे मैं पूछूंगी इन विच मूवी द एक्टर इज अ डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है ऑन विच। ऑन विच जिसका मतलब भी है कौन सी या कौन से, लेकिन हम ऑन विच का यूज कब करते हैं? जब हम कोई डे या कोई दिनांक, ठीक, कोई डे यानी कोई दिन, कौन सा दिनांक या किसी फेस्टिवल को पूछना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल है ऑन विच डे डू यू गो टू द मार्केट, मतलब कि तुम कौन से दिन मार्केट जाते हो। अब मैं इसे ऐसे ही बोल सकती हूँ ऑन विच डेट डू यू गो टू द मार्केट, मतलब तुम कौन से डेट, कौन से दिनांक में मार्केट जाते हो। अब इसी में ही ऑन विच फेस्टिवल कर देते हैं, ऑन विच फेस्टिवल डू यू गो टू द मार्केट, यानी तुम कौन से फेस्टिवल यानी उत्सव में मार्केट जाते हो। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि हम जब ईयर, ईयर यानी होता है साल, और मंथ की बात करें तो हम कहेंगे इन विच ईयर और इन विच मंथ, यानी कौन से साल में और कौन से मंथ में। ऑन विच ईयर या ऑन विच मंथ नहीं होता है ऐसा। ठीक, हम ऑन विच का यूज करते हैं दिन, दिनांक और त्योहार में। अगर हमें करना भी हो एग्जाम्पल, हम लिखेंगे इन मई लिखते हैं या इन 2005 लिखेंगे। अगर हम सन में लिखते तो 2005 लिखेंगे, इन मई लिखते हैं। और अगर हमें लिखना भी है तो हम लिख सकते हैं ऑन 2 जून 2005, लेकिन हम ऑन मई या ऑन जून नहीं लिख सकते। नेक्स्ट थिंग है कि अगर मुझे पूछना हो कि कौन से मंथ में आप मार्केट जाते हो, तो मेरा क्वेश्चन रहेगा इन विच मंथ डू यू गो टू द मार्केट, यानी तुम कौन से मंथ में मार्केट जाते हो।
थर्ड है, उसका नाम है फॉर विच। फॉर विच जिसको अगर मैं सिंपली कहूँ तो यहाँ इसका मतलब है किस लिए। ओके, अब इसका एग्जाम्पल है फॉर विच पर्पस। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस बनाते हैं। फॉर विच पर्पस डू यू स्टडी इंग्लिश, यानी कि तुम किस पर्पस से या फिर तुम किस लिए इंग्लिश की स्टडी करते हो, यानी इंग्लिश को पढ़ते हो। तो इस प्रकार से हमें जब एक सेंटेंस टाइप इस तरह से बनाना हो फॉर विच को लेकर, यानी किस लिए किस कारण से अगर हमको ऐसा कोई सेंटेंस कहना हो तो बिगिनिंग में हम फॉर विच को यूज करेंगे, उसके बाद में हमारा सेंटेंस लिखा जाएगा और लास्ट में कॉमा रहेगा। नेक्स्ट चौथा जो है उसका नाम है फ्रॉम विच। फ्रॉम विच यानी किस। अब जगह मैंने लिखा है तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर में मैंने यहाँ पर जगह को डिनोट किया है, किस जगह से। अब यहाँ पर कोई से भी टर्म यूज किए जा सकते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से, विच का मतलब होता है कौन या कौन सी। दोनों जब मिलकर आते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किस डैश से। यहाँ डैश में आपकी कोई भी चीजें, कोई भी नाउन आ सकता है। ओके, यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि एग्जाम्पल है फ्रॉम विच स्कूल, फ्रॉम विच शॉप, फ्रॉम विच सिटी। इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, किस स्कूल से, किस शॉप से, किस सिटी से। एग्जाम्पल है फ्रॉम विच बेकरी शॉप डू यू बाई केक, मतलब कि तुम कौन से या किस बेकरी शॉप से केक को खरीदते हो। वैसे फ्रॉम विच कंट्री या फिर फ्रॉम विच सिटी डू यू कम, यानी कि तुम कौन से सिटी या फिर कंट्री से आते हो। कहाँ से आते हो, से के लिए मैंने लिखा फ्रॉम विच कंट्री डू यू कम, यानी तुम कौन से कंट्री से आते हो। ओके, बाई का मतलब होता है के द्वारा। अब बाई और विच को एक साथ लिखे तो कहा जाता है बाई विच। ये हमारा नंबर है 5 जिसे हम पढ़ रहे हैं। अब इसका मतलब हो जाता है किसके द्वारा या कौन से डैश से। अब डैश में कुछ भी आ सकता है कि कौन से कार से, कौन से मोबाइल से, कौन से एयरलाइन से, ठीक, कौन से, ऐसे करके जितनी भी हमारी मशीनरी जो चीज़ें होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सामान को अगर हमें आपसे पूछना होगा तो हम लिखेंगे बाय विच। जैसे एग्जांपल बाय विच ट्रेन, बाय विच कार, बाय विच कैमरा, बाय विच एयरलाइंस, बाय विच मोबाइल। ऐसे जो मशीनरी वाले चीज़ के लिए अगर हमसे पूछना होगा तो हम बाय विच का यूज़ करेंगे, यानी किस, मतलब कि किस मोबाइल से, कौन से मोबाइल से, कौन से कैमरे से, कौन से ट्रेन से आप आते हो, कौन से कैमरे से आप फोटो क्लिक करते हो। इस टाइप का अगर हमको प्रश्न पूछना रहेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, बाय विच कार डज ही गो टू ऑफिस, यानी वो कौन से कार से ऑफिस जाता है। बाय विच ट्रेन डज शी गो टू ऑफिस, मतलब कौन से ट्रेन से वो ऑफिस जाती है। बाय विच कैमरा डज शी टेक पिक्चर, यानी किस कैमरे से, यानी कौन से कैमरे से, किस कैमरे फिर कौन से कैमरे से वो पिक्चर क्लिक करती है। तो हमेशा विच का मतलब आप ये कौन या किसे अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसे ध्यान में रखकर ही आप इन, ऑन, फॉर, फ्रॉम, बाय को यूज कर रहे हैं। विच का हमारा लास्ट जो सेगमेंट है इसका नाम है अबाउट विच। अबाउट हमारा प्रिपोजिशन है और विच इसका मतलब हो जाता है किसे या कौन सा। अब इनको जब एक साथ लिखा जाता है तो इसका मीनिंग हो जाता है कौन से डैश बारे में। अब इस डैश के अंतर्गत हमारा वो टॉपिक आता है। जैसे कि मैं कहूँ, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अबाउट विच मूवी, यानी उस मूवी के बारे में। अबाउट विच टॉपिक, यानी
कौन से टॉपिक के बारे में। अब एग्जाम्पल देखिए, अबाउट विच मूवी डू यू वांट टू नो, यानी कौन सी मूवी के बारे में तुम जानना चाहते हो। अब मैं आपसे पूछूंगी कौन से क्रिकेटर के बारे में तुम जानना चाहते हो, तो मैं ये कहूंगी अबाउट विच क्रिकेटर डू यू वांट टू नो। नेक्स्ट है कौन सी सिटी के बारे में तुम कहना चाहते हो। ओके, कहना के लिए से हो जाता है। अबाउट विच सिटी डू यू वांट टू से, कौन सी सिटी के बारे में तुम कहना चाहते हो। यहाँ पे बारे में टर्म क्लिक हुआ है, दैट्स वाई मैंने विच के पहले अबाउट को पुट कर दिया है। अगर मुझे ऐसे का कौन में अगर मैं बोलती तो मैं इन विच बोलती। इन विच सिटी डू यू लिव, इन विच सिटी डज हिज पेरेंट्स लिव, यानी कौन से सिटी में उसके पेरेंट्स रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हमने विच की 6 नए सेगमेंट को पढ़ा, जिनका नाम है इन विच, ऑन विच, फॉर विच, फ्रॉम विच, बाय विच और अबाउट विच। क्वेश्चन उसके हिंदी में हमको एक बार क्वेश्चन को क्रिएट करना है, अपने माइंड में बनाने के हम किस टाइप की बात को पूछ रहे हैं। अकॉर्डिंग दैट वे हम अपने क्वेश्चन को इन विच, ऑन विच, जो भी हम उस टर्म को लेके हमारे क्वेश्चन को हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम। होम से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन सेगमेंट बनेंगे उनकी संख्या रहेगी 4। होम जिसका मतलब होता है किन्हें, किनको, किसको। सो अब हम 4 हमारे नए सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 नए प्रीपोजिशन आएंगे, जिनका नाम है विथ, फॉर, टू एंड अबाउट। ठीक, ये जो 4 प्रीपोजिशन वाले ये जो प्रीपोजिशन है वो जस्ट होम के पहले ऐड कर दिए जाते हैं। सो पहला जो हमारा सेगमेंट है उसका नाम है विथ होम। विथ जिसका मतलब होता है साथ, होम जिन्हें मैंने आपको कहा है कि किन्हें, किसका, इस टाइप का टर्म। तो ये हो जाएगा विथ होम, जिसका मीनिंग हो जाएगा किसके साथ। अब सेंटेंस देखिए, विथ होम डिड यू गो टू द पार्टी, यानी तुम किसके साथ पार्टी गई थी। अब मैं ये पूछ सकती हूँ तुम किसके साथ स्कूल गई थी। विथ होम डिड यू गो टू द स्कूल। नेक्स्ट है होम के थ्रू हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट बनेगा उसका नाम है फॉर होम। फॉर होम जिसका मतलब होता है किसके लिए। ओके, अब फॉर होम और फॉर विच में अंतर क्या है। फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए, फॉर विच का मतलब होता है किस लिए। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, फॉर होम डिड यू ब्रिंग दीज बुक्स, यानी किसके लिए तुम इन किताबों को लाए थे। नेक्स्ट है फॉर होम डिड यू ब्रिंग दिस कॉपी, यानी कि तुम किसके लिए ये कॉपी को लाए थे। तो इसके लिए जब हम फॉर होम का मतलब हम जान चुके हैं, जिसका मतलब होता है किसके लिए, और फॉर होम और फॉर विच दोनों में अंतर आप जान चुके हैं। फॉर होम मतलब किसके लिए, फॉर विच यानी किस लिए। नेक्स्ट जो हमारा अब सेगमेंट है होम का, उसका नाम है टू होम। टू होम यानी किनको, किसको या फिर किन्हें। ठीक, इसका एग्जाम्पल देखिए, टू होम हैव यू रिटन दिस लेटर, यानी किनको तुमने यह लेटर लिखा है। ठीक, तो आप आंसर क्या बोलोगे कि आई हैव रिटन दिस लेटर टू माई फ्रेंड, मतलब मैंने ये लेटर अपने फ्रेंड को लिखा है। तो इस प्रकार से जब आपसे कोई इस तरह की बातें पूछी जाती हैं तो आपका आंसर भी ऐसे क्रिएट होता है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछे जाने सेंटेंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंग्लिश को जानने के लिए हमें प्रश्न पूछे जाना ज़रूरी है।
और प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, उनकी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इस वजह से आज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप और अच्छे ध्यान से पढ़िए। चौथा हमारा होम का सेगमेंट है जिसका नाम है अबाउट होम। अब अबाउट होम और अबाउट विच का मतलब क्या होता है? अबाउट विच का मतलब होता है किस डैश बारे में। अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में। ओके, यहाँ पर अपना अंतर को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हिंदी में क्या पूछना चाह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वे आपको उन शब्दों का चुनाव करना आना चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं अबाउट होम जिसका मतलब होता है किसके बारे में। अब मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि तुम किसके बारे में जानना चाहते हो। आंसर है अबाउट होम डू यू वांट टू नो। तुम किसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप कहेंगे आई वॉन्ट टू नो माई आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई ब्रदर, यानी मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहता हूँ। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हमने इनके बारे में पढ़ा, WH फैमिली को पढ़ा, उससे रिलेटेड काफ़ी बातों को जाना है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। सो बच्चों, आज के इस सेशन में इतना ही। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।